ये है मनुष्यता पाठ का पार्ट 2। इसमें मैंने आपके साथ मनुष्यता कविता के एंडिंग के 4 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए हैं। आप पार्ट 1 में इस कविता के जो स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो चलिए हम 5th पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। इस 5वें काव्यांश के माध्यम से बेसिकली कवि ने हमें यह सीख दी है कि मनुष्य को कभी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो पोजीशन का हो, क्योंकि कवि का मानना है कि जो सबसे बड़ी पावर है वो है ईश्वर की सत्ता, और इस वजह से हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी बात को समझाते हुए कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि का कहने का अर्थ है, कवि कहते रहो न भूल के कभी, अर्थात कभी भी भूल के मदान अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। किस बात का घमंड नहीं करना चाहिए? तुच्छ वित्त। वित्त का अर्थ होता है पैसा, संपत्ति, और उसे तुच्छ कहा गया अर्थात बेकार कहा गया। आज आप देख सकते हैं कि कई बार जो होता है मनुष्य जब उसके पास धन संपत्ति आ जाती है, रुपया पैसा आ जाता है, उससे कोई अच्छी पोजीशन मिल जाती है, तो वो अपनी पोजीशन का या पैसे का अहंकार करने लग जाता है। तो कभी हमें वही समझाना चाहते हैं कि पैसे की वजह से, धन की वजह से या किसी अच्छी पद को प्राप्त करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जो है अनाथ नहीं है। और नेक्स्ट जो सीख हमें उन्होंने दी है वो है सनात जान आपको। सनात का मतलब होता है जिसके साथ सब लोग होते हैं, जिसके साथ अपना परिवार होता है, दोस्त भाई बंधु होते हैं, अर्थात जो अनाथ नहीं होता है। तो हमें अपने आप को सनात समझ के, कि ये मान के कि हमारे साथ हमारी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, सब लोग हैं, तो इस बात का हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हम तो बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब कुछ है, सब लोग हैं। तो इस बात का भी कभी हमें गर्व अपने चित्त अर्थात मन में, हृदय में नहीं करना चाहिए। आगे कवि कहते अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अर्थात देखिए आगे मैंने आपको समझाया कि कभी हमें सनाथ होने का गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ सब लोग हैं। क्यों? क्योंकि कवि का मानना है कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ का अर्थ होता है जिसका इस जीवन में कोई नहीं होता, ना अपने फैमिली होती है, ना दोस्त होते हैं, अर्थात कोई उनके साथ किसी व्यक्ति का कोई रिलेशन नहीं होता, उसे हम अनाथ कह सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि जो त्रिलोकनाथ है, अर्थात त्रिलोकनाथ का मतलब है ईश्वर। ईश्वर की जो सत्ता है वो हर व्यक्ति के साथ है। दयालु दीन बंधु के, बंधु के अर्थात ईश्वर की जो है दयालु दीन बंधु जो है उन्हें ईश्वर को कहा गया है। बहुत ही दयालु हैं, इसलिए दयालु एडजेक्टिव का विशेषण का प्रयोग किया गया। दीन बंधु का अर्थ होता है ईश्वर। तो कवि कहते हैं उस ईश्वर के जो हाथ हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो हर मनुष्य के साथ है, सब लोगों के साथ है। नेक्स्ट कवि कहते अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए कवि का मानना है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन है, मतलब उसका भाग्य बहुत ही खराब है जो व्यक्ति ऐसे अधीर भाव, उतावलेपन के भाव रखता है कि वो तो सनाथ है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह के जो भाव रखता है वो एक्चुअली में भाग्यहीन व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे भाव रखना बहुत ही गलत है, वो मनुष्यता की निशानी नहीं है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आ सके, मनुष्य से प्रेम करे और मनुष्य के लिए ही समर्पित हो जाए। तो देखिए बच्चों, नाउ 6 पैराग्राफ समझते हैं। इस पैराग्राफ के माध्यम से पर्टिकुलरली कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें बताया है कि जो ईश्वर है वो भी उन्हीं व्यक्तियों का साथ देता है, उनका आशीर्वाद उन्हीं के साथ होता है जो एक परोपकारी होते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, दया करुणा का भाव होता है। तो इसी को समझाते हुए कहते हैं कि, तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कवि कहते हैं जो अंतरिक्ष है अर्थात आसमान है, उसे कवि ने अनंत कहा है। अनंत का मतलब होता है
जिसका कोई अंत नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एंडलेस। तो जो एंडलेस आसमान में है उसमें अनंत देवता ईश्वर खड़े हैं, अर्थात वो सुपर नेचुरल पावर जो है वो आसमान में है, और स्वयं ही स्वभाव जो हमारे सामने अपनी आर्म्स, अपनी भुजाओं अर्थात अपने आशीर्वाद के साथ कहीं ना कहीं ईश्वर जो है आसमान से इस धरती पर सभी मनुष्य को आशीर्वाद दे रही है। कवि कहते हैं, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। कवि कहते हैं, देखिए आगे हमने ये समझा था कि ईश्वर जो हैं उनका आशीर्वाद सबके साथ है, वो भुजाएं जो हैं सबके सामने झुकाने को तैयार हैं। तो कैसे व्यक्तियों के सामने झुकाने को तैयार हैं? जो कि परस्परावलंब अर्थात एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मनुष्यता का जिनके अंदर भाव होता है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो कभी वही कह रहे हैं कि एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि अमृत अंक अर्थात देवता की गोद जो है वो जो है उसी व्यक्ति को नसीब होती है। ईश्वर अपने सानिध्य में उन्हीं व्यक्ति को लेता है जो अपंग होता है अर्थात कलंक रहित होता है, जिसने बुरे कार्य नहीं किए होते हैं, जिसके अंदर मनुष्यता का भाव अर्थात दया, करुणा और परोपकार का भाव होता है। इसलिए कवि हमें सीख देते हैं कि रहो ना यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि अपना ही काम किसी से बन जाए इसलिए किसी से रिश्ते रखने हैं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आ सके। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके साथ ये दोनों पैराग्राफ अर्थात 5th और 6th पैराग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। हम अब आगे के नेक्स्ट एंडिंग के 7th और 8th पैराग्राफ समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इस 7वें काव्यांश के माध्यम से कवि ने हमें समझाया है कि मनुष्य जो है वो सभी एक दूसरे के भाई हैं, अर्थात एक दूसरे से हमारा रिलेशन है। हर मनुष्य का हर मनुष्य से रिलेशनशिप है। हर मनुष्य की जो आत्मा है वो समान है, भले ही उनके कर्म के आधार पर वो अलग अलग कर्म करते हो, लेकिन जो आत्मा है वो सभी की समान है। तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध है एक हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य केवल एक दूसरे का भाई है, अर्थात एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे को अपना समझने वाला है। तो हमें हर मनुष्य को अपना परिवार अपना समझना चाहिए। इसी बात को समझना सबसे बड़ा विवेक अर्थात सबसे बड़ी समझ की बात है, क्योंकि जो पुराण है, आप हमारे रिलीजियस टेक्स्ट देखेंगे, अगर हम पुराणों को पढ़ें तो उसमें भी ये कहा गया है, स्वयंभू अर्थात जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा है, वही हम सबके पिता हैं, वो हर मनुष्य योनि के पिता हैं, तो वही पालक है। इसीलिए हम सभी मनुष्यों को अपने को अलग नहीं, सबको एक ही परिवार का हिस्सा समझना चाहिए, अपना समझना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य भ्राय भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। आपको मैंने आगे यही बताया कि जो ईश्वर हैं वही सबके पिता हैं। नो डाउट, क्या कई बार ऐसा है कि फल के अनुसार हमारे कर्म अलग अलग है, हम लोग अलग अलग काम करते हैं, ये हमारा भ्राय भेद है। मतलब बाहरी जो है हमारा जो एक्सटर्नल जो आउटलुक है वो डिफरेंट हो सकता है, हम अलग अलग काम कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन कर रहा है, कोई दूसरे प्रोफेशन में है, तो ये बाहर से हमारा डिफरेंसेस है। लेकिन जो अंदर की बात है, हमारी जो अंदर की दुनिया है, अंतरेक अर्थात जो आत्मा है वो हर मनुष्य की सेम है, जो सोल है वो सबकी समान है, हर मनुष्य की समान है। यही सबसे बड़ा जो प्रूफ है, साक्ष्य है, यही सबसे बड़ी बात है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भले ही मनुष्य रंग रूप जाति या कर्म के आधार पर अलग हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वही सबसे जो समान है हर मनुष्य की। इसलिए हमें मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, ये तो बहुत ही गलत बात है, अर्थात बहुत बड़ा अनर्थ है कि बंधु अर्थात मनुष्य ही मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के दुख दर्द को समझे और उसके दुख दर्द में काम आ सके। तो चलिए बच्चों, अब हम लास्ट पैराग्राफ समझ लेते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही अच्छी सीख दी है। उन्होंने यही समझाया है कि जीवन में आगे बढ़िए,
सभी संघर्षों को सहन करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, लेकिन एक बात को कभी मत भूलो कि मनुष्य को साथ में लेकर चलना है, मनुष्यता के भाव को हमेशा बरकरार रखना है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग पर, अर्थात जो तुम्हारा इच्छित मार्ग है, जो जीवन में आपका लक्ष्य है, जिस आप विजन को लेकर चल रहे हो, उसे सहर्ष खुशी खुशी उस रास्ते पर चलिए, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। उसके लिए जो विपत्ति आती, जो परेशानी विघ्न पीड़ाएं आती हैं, उसे भी ढकेलते हुए, उसे भी स्वीकार करते हुए आप जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करो। तो कवि कहते हैं घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। देखिए, मैंने आपको समझाया कि कवि कहते हैं अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करिए, विपत्ति विघ्न बाधाओं को भी सहना है, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है कि घटे ना हेल मेल। इस जीवन में विकास यात्रा को लक्ष्य प्राप्त करते हुए हमें कभी भी जो मनुष्य के प्रति हेल मेल है, अपनापन है, उसमें कभी भिन्नता नहीं लानी चाहिए, उसमें कभी डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। इसीलिए हमें अतर्क मतलब बिना लॉजिक लगाए, एक सतर्कता के साथ हमें लॉजिकली एक बात समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य जो है, मनुष्य से प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमेशा रहना चाहिए बरकरार। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जब लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई हमारा जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें मनुष्यता के साथ आगे बढ़ना है, मनुष्य को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम गलत कार्य करके अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी योग्यता है, कैपेबिलिटी है। जब हम सभी को तारते हुए, सभी को साथ में लेते हुए, सभी की प्रोग्रेस का ध्यान लेते हुए आगे बढ़े। यदि हम अपनी प्रोग्रेस के लिए किसी दूसरे को पीछे ढकेल देते हैं, उसके साथ गलत कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो रियल में हमारी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, हमारी सफलता नहीं है। क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आ सके, मनुष्य वही है जो मनुष्य से प्रेम कर सके। तो इस तरीके से देखिए, ये पूरी कविता जो है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको समझा दिया। बच्चों, यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।